बात करें डीजल बचत की, तो इसमें डीजल कैसे बचेगा इसमें आप ये देखो कि और कितने परसेंटेज बचेगा भी? इसमें आप ये देखिए जी, जैसे अभी ये 15 फीट का लेजर लेवलर है। कोई भी दुनिया का ड्राइवर मैं चैलेंज करता हूँ, इसको सेकंड जब वो लेके आएगा गेड़ा तो ओवरलैपिंग करेगा ही करेगा, चाहे वो 1 सेंटीमीटर की करे, चाहे वो 6 फीट की करे, चाहे वो 10 फीट की करे। बट इसमें 0.0 सेंटीमीटर भी ओवरलैप नहीं आएगा। गिनती के गेड़े आएंगे पूरे खेत में, जितने में कि काम खत्म हो जाए और 10 से 15% फ्यूल की बचत आपकी निकल के आएगी एंड में जब वो एकड़ कंप्लीट कर। वीडियो देखने वाले सारे दर्शक बहन राम राम। किसान भाइयों, आज बात करेंगे ट्रैक्टर के ऊपर ऑटो स्टीयरिंग की। आपने कहने में और सुनने में बहुत आसान लग रहेगा, लेकिन जब आप इसने यूज करोगे ना, उससे भी ज़्यादा आसान चीज़ है। और डीलर कौन है इंडिया में, आपको कहाँ से मिलेगा, हरियाणा में कहाँ से मिलेगा, और कौन कौन किसान इस प्रोडक्ट में आज यूज कर रहे हैं और इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो जल्दी से भी दर्शक भाई अनुरोध है कि ट्रैक्टर चैनल है सब्सक्राइब कर लो और घंटी बटन दबा लो, ताकि इसकी हम और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकें। सेवरकन कंपनी के डीलर हमारे साथ है पानीपत से, जिन्होंने एक फार्मर के ट्रैक्टर के ऊपर जो है ऑटो स्टीयरिंग लगाया है और फार्मर जो है अपना उसका मजा ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डीलर से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सर, अपनी कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसान भाई को। सर्वाइकल कंपनी एक बार की अच्छी कंपनी है और एक ये समय की बचत के साथ आप ऑटो स्टीयरिंग ट्रैक्टर पे इसको यूज कर सकते हो। स्वीडन की कंपनी है और इसको कम से कम 1.5 साल हो गया है जी इंडिया में। बाहर 111 साल पुरानी कंपनी है। इससे पहले ये और भी काफ़ी ऑटोमेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट बना चुकी है, जैसे कि डायरी से रिलेटेड चारा डालने वाली और उसको रोबोटिक उसको सफाई वगैरह करने वाली। और अब इन्होंने इंडिया में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और दूसरी कंट्रीज़ में भी ये हॉलैंड और केस ट्रैक्टर की कंपनी के साथ कंपनी फिटेड आता है। और यहाँ इंडिया में भी इनकी न्यू हॉलैंड के साथ बात चल रही है, तो देखते हैं शायद कंपनी फिटेड भी न्यू हॉलैंड में आना शुरू हो जाए। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, जिससे कि टाइम की, समय की और डीजल की बचत किसान उठा सकते हैं। और बहुत ही एक्यूरेट और 0 से लेके 0.2 सेंटीमीटर एक्यूरेसी मेंटेन रख सकता है इस सिदाई में। जब भी हम कोई प्लांटेशन करते हैं, उसको फिर काटने में, जुताई करने में और स्प्रे करने में इसका हमें लाभ मिल सकता है। और मेरा गांव जमालपुर है, गरौंडा के पास। किसी भी समय कोई भी भाई इसको आके लाइव डेमो देखना चाहता है तो संपर्क करके भाई से या डीलर से ज़रूर आ सकता है। फ्री डेमो दिया जाएगा, कोई भी उसका छोटा मोटा ट्रायल होगा तो उस समय अगर पॉसिबल होगा, खेत खाली होंगे तो जरूर दिया जाएगा, ट्रायल भी दिया जाएगा। तो इसके लगाने के बेनिफिट क्या रहेंगे कस्टमर को? इसके जी लगाने के बेनिफिट, पहले तो कोई भी अगर मैच्योर ड्राइवर नहीं है, ट्रेंड नहीं है, अनाड़ी है, कैसा भी है, तो वो स्ट्रेट लाइन मेंटेन कर सकता है। उसको सिर्फ क्लच, ब्रेक और गियर का ध्यान रखना है, उसको स्टीयरिंग के बारे में ध्यान नहीं रखना है। और कोई भी जो बंदा मतलब ट्रैक्टर से सीधा नहीं चलता, जैसे भाई किसी ने मेड बनानी है तो, या फिर अपने कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो कई बार तो क्या कि ट्रैक्टर जुताई की हुई में चलता है और कई बार बीच में स्पेस छूट जाता है। तो उस चीज़ों को ये ऑटो स्टीयरिंग मेंटेन करेगा, ये मेंटेन करेगा। और इसकी क्या है कि कोई भी, जैसे हम पीछे इम्प्लीमेंट चलाते हैं तो वो ट्रैक्टर को इधर उधर खींचता है, तो ये बिल्कुल 0 से लेके 0.2 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी, जैसे हम एक रस्सी से लाइन खींचते हैं, उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट ये आपकी बुवाई को कर सकता है। और उसको बाद में जोतने में कोई भी हम उसके बीच में ट्रैक्टर चला सकते हैं पूरी एक्यूरेसी से। तो मतलब जैसे हमने बार बार गहराई लेनी है या फिर लेवल करना है, या फिर हम मतलब जैसे अभी आपके खेत में आलू पानीदार लग रहे, तो जैसे आलू बुआते टाइम हमें क्या आगे 4-4, 5-5 एकड़ लंबी रो करनी होती है। हाँ जी, तो सीधी चलेगी, खाल डालना होता है। अगर खाल आपका बिल्कुल सीधा है तो पानी को जाने में आसानी होती है। जैसे मक्की लगेगी उसमें भी बिजाई में चलेगा। मक्की में बिल्कुल चलेगा जी, ये सारी मक्की इसी के साथ लगाई जाएगी, क्योंकि पानी को जाने में कम जोर लगेगा और वो बीच में नुकसान नहीं करेगा, चढ़ के नहीं आएगा। मक्की में अगर चढ़ के आ जाए पानी तो जर्मिनेशन कम होगा। तो अगर लाइन सीधी रहेगी तो फिर हार्वेस्टिंग में भी आसानी, हार्वेस्टिंग में जब स्प्रे में, हमारे जो इधर हार्वेस्टर है, अगर वो लाइन से कौन इधर हो जाए तो कौन को नीचे घेर देता है, दाने को नहीं निकालता। और अगर हम बात करें डीजल बचत की, तो इसमें डीजल कैसे बचेगा? इसमें आप ये देखो कि और कितने परसेंटेज बचेगा?
इसमें आप ये देखिए जी, जैसे अभी ये 15 फीट का लेजर लेवलर है। कोई भी दुनिया का ड्राइवर मैं चैलेंज करता हूँ, इसको सेकंड जब वो लेके आएगा गेड़ा तो ओवरलैपिंग करेगा ही करेगा, चाहे वो 1 सेंटीमीटर की करे, चाहे वो 6 फीट की करे, चाहे वो 10 फीट की करे। बट इसमें 0.0 सेंटीमीटर भी ओवरलैप नहीं आएगा। गिनती के गेड़े आएंगे पूरे खेत में, जितने में कि काम खत्म हो जाए और 10 से 15% फ्यूल की बचत आपकी निकल के आएगी एंड में, जब वो एकड़ कंप्लीट करते हैं। और टाइम की बचत रहेगी, टाइम की भी बचत रहेगी जी। जैसे हम ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तो जायजे की बात है कि उतना एरिया वो और लेगा साइड में जहां उसको लेना चाहिए। तो ओवरलैपिंग का मतलब मैं किसान भाइयों को बताता हूँ, जब हम मान लो रोटावेटर के साथ हम खेत में जुताई कर रहे हैं या कल्टीवेटर के साथ कर रहे हैं, तो कई बार होता क्या है, या तो हमारा जो रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, हैरो है या सुपर सीडर है, कई बार तो जुताई क्यों में चला जाता है 1 फुट तक, 2 फुट तक या फिर 6 इंच तक। और कई बार क्या होता है, हमारा ध्यान आके पीछे हो गया, स्पेस भी छूट जाता है, तो उसके चक्कर में ना हमें दोबारा चक्कर लेना पड़ जाता है। और जब हमारा ट्रैक्टर जुते हुए में चलता है तो वहाँ पे ट्रैक्टर ऑटोमेटिक गहराई में ज़्यादा चला जाता है, तो वहाँ पे ट्रैक्टर आरपीएम ड्रॉप करता है और ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड हो जाता है। जैसे हम टिलर से जुताई करते हैं तो अगर ट्रैक्टर बार बार इधर उधर हो रहा है तो उसका एक्स्ट्रा जोर लगता है, ट्रैक्टर को तड़ तोड़नी पड़ती है नीचे। अगर वो स्ट्रेट चल रहा है तो वो सीधा चलता रहेगा, उसमें डीजल की और पावर की कम खपत हो। ये इस चीज़ का हम बिल्कुल लाइव यहाँ डेमो भी दे सकते हैं। किसी भी टाइम अगर कोई भाई अपना आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है अपने फार्म। तो दोस्तों, अगर आपको वीर भाई का नंबर चाहिए और इनका एड्रेस चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको सेवरकन कंपनी का ऑटो स्टीयरिंग लगवाना है या इसका डेमो देखना है तो आप डिस्प्ले पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे ना संपर्क कर सकते हैं डीलर के साथ में। और काफ़ी पुरानी कंपनी है, लगभग 111-112 साल पुरानी कंपनी है। स्टार्टिंग में कंपनी ने जो भाई 5000 गायों की डेयरी से स्टार्टिंग की थी और आज सेवरकन कंपनी का पूरे वर्ल्ड में नाम है। और ये कंपनी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट मतलब इम्प्लीमेंट्स हम बोल सकते हैं बनाती है, जैसे ट्रैक्टर के लिए इन्होंने ऑटो स्टीयरिंग बना दिया। और अगर आपने डेयरी फार्मिंग कर रखी है तो उसके लिए आपको एक रोबोट बनाती है कंपनी। और उसका काम क्या होता है, जैसे अपनी गायों को भाई नहलाना है उनका दूध निकालना है, उनके लिए चारा डालना है, तो आपको एक आदमी की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। एक अकेला बंदा बहुत सारे बंदों का वहाँ पे काम कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऑटो स्टीयरिंग के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। और अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए और अधिक या फिर इसके प्राइस वगैरह के बारे में बात करें तो सर आपने कितने का लगवाया है? सर मैंने ये 5 लाख के करीब लगाया है, बट मैंने 2 यूनिट लिए थे तो थोड़ा उसको। तो आपके कौन कौन से ट्रैक्टर पे लगा है? मेरा कबोटा और न्यू हॉलैंड पे लगा हुआ है। ये बहुत इजी है इंस्टॉल करना और प्लग एंड प्ले है। अगर आप इसको निकाल के दूसरे ट्रैक्टर कल को मान लो जमींदार को ट्रैक्टर बेचना है, नहीं ट्रैक्टर बेचना है, या जैसे आपका एक ट्रैक्टर बड़ा है एक छोटा है, तो आपको ये है कि छोटे पे भी लगाना है, तो इसको हार्डली 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है, तो इसको आप अपने आप उस ट्रैक्टर पे शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप पिछले 1-1.5 साल से यूज कर रहे हो, हाँ जी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है? इसमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम मामूली सी आती भी है तो कभी कभार कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, अगर आप किसान भाई को वो करना नहीं आ रहा तो कंपनी बहुत हेल्पफुल है, तो विदिन 10 से 15 मिनट व्हाट्सएप ग्रुप में वो लाइव वीडियो कॉल पे आ जाती है और उसी टाइम आपकी समस्या का हल किया जाता है। रिपेयरिंग वगैरह का इसमें कोई खर्च? इसमें सर कोई खर्च नहीं है। ये टोटली वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ और बिल्कुल सॉलिड चीज़ है। इसको पानी में किसी चीज़ से कोई वो नहीं आएगा। जैसे अपना फ़ोन अब आजकल वाटर प्रूफ आता है, वही तकनीक का ये IP65 का बना हुआ है और किसी भी तरह की इसमें रिपेयर की मेरे को नहीं लगता है कि ज़रूरत है। अच्छा, जैसे इसका ऑटो स्टीयरिंग जो है अपना सेवरकन का, तो इसका मॉडल नंबर क्या है? इसका F100 मॉडल है और इसका बेस स्टेशन 25 किलोमीटर की रेंज वाला मैंने लिया हुआ है। इसको 25 किलोमीटर के रेडियस में मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ और एक बार जिस फील्ड में ये चल गया उसकी हिस्ट्री इसमें लाइफ टाइम स्टोर रहती है। अच्छा, और एक बात और बताओ, कंपनी से जैसे भाई किसान अपने ट्रैक्टर पर लगवाता है लेके, तो डीलर वगैरह का एड्रेस देते हैं, लेकिन इसकी गारंटी वारंटी क्या रहती है? इसकी गारंटी वारंटी सर 2 साल की रहती है। कोई भी तरह का इसमें प्रॉब्लम हो वो टोटली रिप्लेसेबल है और ऑन साइट इंस्टॉलेशन है, ऑन साइट सर्विस है।
किसी भी अगर टाइम फार्म पे ही आके सर्विस फार्म पे मिलेगी। आके आपके खेत में फ्री डेमो भी होगा, और अगर डेमो के बाद आप इंटरेस्टेड हो तो वो सेल भी करने में वो इंटरेस्टेड है। बट उसमें थोड़ा जेन्युइन बायर होना चाहिए कि ये नहीं कंपनी इतनी दूर से आ हाँ, रही है। कंपनी दूर से है, बंदा ट्राई बंदा लेगा, फिर ट्राई मना लेके करके ट्राई किसी भाई ने लेनी है तो वो तो यहाँ वो आया है भाई के ट्रैक्टर पे, वीर भाई के ट्रैक्टर पे लगा हुआ, आप यहाँ पे ट्राई ले सकते हो यहाँ आकर ट्राई के। ले सकते हो। मेरे पास 2 ट्रैक्टर हैं जिस पे लगा हुआ है। और बाकी आप अपने जो ड्रोन शॉट्स है उसमें आप देख ही रहे हो, हाँ जी, इस पे भी चल रहा है, और वो जो उधर कबूटा चल रहा था उस पे भी चल रहा है। हाँ जी। और मतलब इसको एक ट्रैक्टर से छोटे ट्रैक्टर, इसमें एचपी कैटेगरी मेंटेन नहीं करती। इसमें एचपी की कोई वो समस्या नहीं है, छोटे से छोटे ट्रैक्टर पे लग जाएगा। और इसके लिए बस पावर स्टीयरिंग चाहिए और पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे कोई ट्रैक्टर हो, किसी भी मॉडल का हो, उसमें कोई फर्क नहीं। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करें। और अगर आप लेने के इच्छुक हैं, सेवरकन कंपनी का F100 ऑटो स्टीयरिंग अगर आप अपने ट्रैक्टर पे लगवाना चाहते हैं तो ये हमारे डीलर साहब है राहुल जी पानीपत से। तो इनके हम कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे कर देंगे मेंशन। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आप इनसे संपर्क कर सकते हो। और भाई वीडियो अच्छी लगती है वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि इसका फायदा दूसरे किसान भाइयों ने भी मिल सके। तो इस बेस स्टेशन का मतलब ट्रैक्टर में ऑटो स्टीयरिंग के साथ कनेक्शन क्या है? ये जी आप मान लो कि जैसे अपने फोन को सिग्नल मिलता है ना, तो हाँ। वैसे ही ये उसको सिग्नल देता है। एक प्रकार से टावर बोल दो। ये टावर है। तो वैसे तो दूसरी फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि उसको सैटेलाइट से ही सिग्नल मिलता है, उनको ये लेने की जरूरत नहीं। जो भी जैसे हमारी कंट्री की तरह डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो उसमें फिर ये बेस स्टेशन इन्होंने बनाया है कि ये बस उसके संपर्क में रहेगा और इसका कोई काम नहीं। अच्छा, तो इसमें कुछ बैकअप वगैरह, जैसे आपने तो अभी चार्जिंग लगा हाँ जी, रखी है इसकी बैटरी का आप लगा के चलो 24 से 36 घंटे इसका बैकअप है। बैकअप है। बट हम जैसे जितनी वर्किंग है तो हम लगा हुआ ही छोड़ देते हैं। ये टोटली डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, और कोई इसको प्रॉब्लम नहीं, मतलब धूप का, रेत मिट्टी का, बारिश का कोई वो नहीं, कोई आंधी तूफान कुछ। कोई फर्क नहीं। और ये मोबाइल चार्जर से ही चार्जिंग हो जाती है? ये सिंपल मोबाइल चार्जर है और सी चार्जर है। सी टाइप केबल सी लगी। टाइप केबल है। इसकी सी टाइप चार्जिंग केबल लगी हाँ है। जी, ये इसकी सी और ये टाइप इसका चार्जर है, वही मतलब मोबाइल चार्जर से चार्ज होता है। सिंपल मोबाइल चार्जर टाइप है। तो अब ये ऑन हो गया है ऐसे। हाँ जी, और ये इसकी रेंज को अगर हम बात करें तो कितनी रहेगी रेंज? इसकी जी रेंज है, वैसे तो 2 मॉडल आते हैं इसमें। एक 5 किलोमीटर वाला आता है, एक 25 किलोमीटर वाला आता है। ये 25 किलोमीटर की रेंज वाला अनलिमिटेड डिवाइस इस पे चल सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मतलब इस पे हम कौन कौन से डिवाइस चला सकते हैं? इस पे ये ट्रैक्टर के ऑटो स्टीयरिंग, चाहे 100 भी डिवाइस हो 100 चल सकते हैं। और अगर लैंड लेवलर है तो लैंड लेवलर जिसे हम 2G टेक्निक बोलते हैं, हाँ, वो 2G में तो वो वैसे सिग्नल लेता है ना सैटेलाइट से, सैटेलाइट से। ये वहां वैसा सिस्टम लग जाएगा और ये इससे चलेगा। उसमें एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर तक भी आएगी। और आप उसमें स्लोप भी बना सकते हो कि उसको एक बार बता दो कि यहाँ ट्रैक्टर है तो यहाँ 5 सेंटीमीटर हो। खेत को एक सरा अगर लेवल वो स्लोप देनी है तो वो स्लोप मतलब ढलाई करनी है तो, हाँ ढलाई करनी है तो वो ढलाई भी कर जैसे भाई हम ये डिसाइड कर ले भाई बारिश हुई तो पानी उस साइड से हमारा उस साइड गिरना चाहिए इधर गिरना चाहिए तो, या इधर से उधर गिरना हाँ, चाहिए। और कितनी सेंटीमीटर की स्लोप चाहिए वो पूरा एंगल के हिसाब से बना देगा ये सिस्टम। और वो चीज वो उसमें जो अपने सड़क बनाते हैं ना साइड में लेवलिंग वो यूज करते हैं। ये इंडिया में 1-2 कंपनियों को और भी आता है, और ये सबसे ज्यादा रिलायबल। और टेस्टिंग के बाद ये सबसे सेवरकन का है, मेड इन स्वीडन। मेड इन स्वीडन। स्वीडन। ये दूसरी कंट्रीज में हॉलैंड और केस ट्रैक्टर आते हैं ना अपने केस, उसको ये इनबिल्ड ही देता है सिस्टम लगा के, कंपनी से लग के आएगी। कंपनी से लग के आता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे दर्शक भाई राम राम। जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत।